जय हिंद दोस्तों। तो हम अभी एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। एसएससी का ये नया वेबसाइट है। एसएससी का जो पुराना वेबसाइट था, जो कि आप जानते हैं ssc.nic.in था, और अभी जो ये आपका जो नया वेबसाइट है ssc.gov.in, तो इसी पे सारा आपका जो लिंक है, इसी पे जो आपका नोटिफिकेशन है, इसी पे आएगा। ओल्ड वेबसाइट पे कुछ भी नहीं आएगा। तो देखिए, जो आपका एसएससी फेज़ 12 का वैकेंसी है वो दोस्तों आ गया है। वो आज से फिल कर पाएंगे। तो आइए इस वीडियो में हम सारी डिटेल जानेंगे कि कब से कब तक आप फिल कर सकते हैं, एज लिमिट क्या मांगा है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल आइकन, और टेलीग्राम चैनल पे भी ज़रूर से ज्वाइन हो जाइएगा। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद आपको, अगर आपने लॉगिन या रजिस्टर पुराने आईडी में अगर सोच रहे कि पुराने आईडी में एसएससी का रजिस्टर कर रखा है, तो वो आईडी पासवर्ड यहाँ पे दोस्तों काम नहीं करेगा। तो यहाँ से आपको नया एक लॉगिन कर लेना है, नया आपको आईडी पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद नीचे आना है। देखिए यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, नोटिस फॉर फेज़ 12 2024 सिलेक्शन पोस्ट। आइए अब हम इसको दिखाते हैं, आप यहाँ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस वैकेंसी का। तो देखिए, जैसे कि मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, ये इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों। तो यहाँ सारी डिटेल्स सभी साफ साफ दे रखी है कि डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो दोस्तों 26 तारीख, यानी कि आज से आपका ये वैकेंसी स्टार्ट हुआ है फॉर्म फिल होना। और ये कब तक होगा? ये 18 मार्च तक आपका फिल होगा एसएससी फेज़ 12 का वैकेंसी। अब देखिए, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये भी आपका 18 मार्च 2024 तक ही रहने वाला है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, तो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का आपको एक दिन का समय और मिलता है, यानी कि 19 मार्च 2024 तक आप पेमेंट कर पाएंगे इसके पोर्टल पे। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, देखिए आप अपने फॉर्म को कब करेक्ट कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे दे दिया रखा है अभी 22 मार्च 2024 से लेके 24 मार्च 2024 तक आप करेक्शन कर पाएंगे फॉर्म में। अब देखिए नीचे क्या है, डेट फॉर सीबीटी एग्ज़ामिनेशन। आपको पता है ये सीबीटी फॉर्म एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और ये आपका कब कंडक्ट करवाया जाएगा? तो 6 से लेके 8 मई के बीच में ये आपका एग्ज़ाम होगा एसएससी फेज़ 12 का। ठीक है, अब आइए नीचे कुछ मुख्य जानकारी और हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जाहिर सी बात है यहाँ पे दे रखा है, अलग अलग पोस्ट के अलग अलग एज लिमिट है। जैसे ये देखिए, नंबर 1 दिया गया, पोस्ट का नाम आपको नीचे दिखेगा। तो ये जो नंबर 1 पोस्ट के लिए, उसमें 18 से 25 वर्ष आपका मांगा है। और भी डिटेल कि इतने समय से इतने समय तक आपका 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए, और इतना तक आपका 25 वर्ष से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो सारी डिटेल्स है यहाँ पे। मान के चलिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि 18 वर्ष से लेके, यानी यह देखिए 42, मतलब कि आपकी वैकेंसी को लेके 18 से आपका 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सारी वैकेंसी को यहाँ पे मैं मिला के बता रही हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ और जानकारी। रिलैक्सेशन आपको कितना मिलेगा? तो एसटी एससी कैंडिडेट है उनको 5 साल का मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल का, पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी को 13 साल का, और पीडब्ल्यूबीडी प्लस एसटी एससी को 15 साल का। ठीक है, अगर एक सर्विसमैन के अगर आप बेटा बेटी है तो 3 साल आपको आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज, 3 साल का उसमें भी आपको मिलेगा। और भी यहाँ पे कुछ जानकारी है, अगर किसी के फादर या फिर फैमिली से कोई डिफेंस में है तो वो लोग को भी एज रिलैक्सेशन मिलता है। देखिए आपका सिलेबस यहाँ पे दिखा रहा है। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि बेसिक मैथ रहेगा आपका, इंग्लिश लैंग्वेज। ये 4 आपको सिलेबस में दिया गया, और चारों में 25-25 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे। और कितना मार्क्स का रहेगा? वो 50 मार्क्स का रहेगा। आपको टोटल 60 मिनट का टाइम मिलेगा, और 80 मिनट्स फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर सब्सक्राइब्स एज पर पारास। तो देखिए 80 मिनट मिलेगा जिनको, जो विकलांग है या फिर जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए। ऐसे मान के चलिए सिर्फ आपके पास 60 मिनट का समय है, और आपके पास क्वेश्चंस कितने हैं? टोटल 100 क्वेश्चंस है। अब आइए नीचे कुछ और जानकारी देखते हैं हम। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 10th पास मांगा है, 12th पास मांगा है। 10th लेवल, अगर 10th आपका पास हो गया तो आप भर सकते हैं फॉर्म।
ट्वेल्थ आपका क्लियर हो गया तो आप भर सकते हैं, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें अलग अलग पोस्ट है, तो किसी में एलिजिबिलिटी टेंथ पास की भी है, जैसे एमटीएस की फॉर्म हो गई, या फिर ट्वेल्थ पास कर रखे तो आप एलिजिबल है, और ग्रेजुएशन भी कर रखे तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।